जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों और श्रोताओं। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक प्रश्न हृदय में गूंजता है। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र स्वयं श्री हरि का अवतार श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि 1200 बजे ही क्यों हुआ? यह कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्य है। अंधकार के गर्भ में कंस के कारावास की कठोर दीवारों के बीच जब समस्त जगत भाई और अन्याय से काम रहा था, तब क्यों चुना गया? वहीं निषेध काल क्यों नहीं? दिन का उजाला क्यों नहीं? भोर की पहली किरणें। यह रहस्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि यह वह दिव्य क्षण था जब स्वयं परमात्मा ने धरती पर अवतरित होकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। परंतु आखिर मध्य रात्रि ही क्यों? यही रहस्य हम इस कथा में खोलेंगे और जाएंगे कि कैसे गहन अंधकार में भी ईश्वर का प्रकाश जन्म लेता है। मथुरा नगरी उस समय अपने वैभव और उत्सव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु उसी मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अंशिका वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने अपनी ही बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से करते समय यह भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भाई और क्रोध से जल उठा और उसने तुरंत ही अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने का प्रयास किया। लेकिन वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर विनती की और कहा, है कंस, तुम क्यों अपनी बहन को मारकर इतना बड़ा पाप करोगे? मैं वचन देता हूं कि देवकी से जीतने भी पुत्र जन्म लेंगे, उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वासुदेव के इस वचन पर कंस ने देवकी को जीवित छोड़ दिया, परंतु उन्हें कारागार ने बंद कर दिया और पहरेदारों को आदेश दिया कि जब भी देव की संतान को जन्म दे, तुरंत उसकी हत्या कर दी जाए। धीरे धीरे देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया और कंस ने निर्दयता से सबको मार डाला। 7वें गर्भ में जो संतान थी, वह योग माया की शक्ति से रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई और वही संतान बलराम जी के रूप में गोकुल में जन्मी। अब समय आया। 8वें गर्भ का यही वह क्षण था जिसके लिए सारा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि विष्णु स्वयं धरती पर अवतरित होने वाले थे। कारागार में उस रात अद्भुत घटना घटने लगी। चारों ओर घना अंधकार था। वर्षा के बादल गरज रहे थे। गंगा और यमुना अपने तक तोड़ रही थीं और समय था गहन मध्य रात्रि का। ठीक उसी क्षण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का दिव्य संयोग बना हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर का जन्म कभी साधारण रूप से नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांडीय नियम और दिव्य योग बनने पर ही वह अवतरित होते हैं। जब पूरी सृष्टि मानो भय और अंधकार से ढाकी हुई थी, तब उसी अंधकार को चीरने के लिए ईश्वर ने स्वयं प्रकाश का रूप धारण किया। देवकी के गर्भ से जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु के रूप में नहीं, बल्कि 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभित थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था और कारागार का अंधकार प्रकाश में हो गया। देवकी और वासुदेव ने अपने इष्ट देव विष्णु को प्रत्यक्ष रूप में देखा और स्तब्ध हो गए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, अब तो अनादि, अविनाशी, अजन्म और राजर हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहार करता है। हम जैसे साधारण मनुष्यों की गोद में आपने जन्म क्यों लिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता पिता, मैं तुम्हारे प्रेम और पृथ्वी की पीड़ा से आकृष्ट होकर आया हूं। मैंने वचन दिया था कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। कंस के अत्याचार से पृथ्वी भराक्रांत हो गई है, अतः उसका उद्धार करने हेतु मेरा यह अवतरण है। अब तुम भयभीत मत हो। मैं शीघ्र ही गोकुल पहुंचकर अपनी लीला करूंगा और कंस का अंत करूंगा। इतना कहकर प्रभु ने अपना दिव्य रूप छिपा लिया और एक साधारण शिशु बन गए। कारागार की जंजीरें टूट गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव ने उस शिशु को टोकरी में रखा और रात के तूफानी अंधकार में यमुना जी को पार कर नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात कन्या योगमाया को उठाकर कारागार में रख दिया और कृष्ण को गोकुल में छोड़ आए। इस प्रकार घोर अंधकार की रात्रि में
ईश्वर का प्रकाश जन्मा और समस्त संसार को यह संदेश दिया कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी ईश्वर का प्रकाश अंधकार को चीरता है। जब वसुदेव जी नवजात कृष्ण को यमुना जी के पार गोकुल पहुंचाकर नंद बाबा और यशोदा मैया के घर लौटे, तब उस घर का वातावरण मानो स्वर्गिक आनंद से भर गया। पूरी गोकुल नगरी में हर्षोल्लास का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और नंद बाबा ने अपने पुत्र के जन्म का विशाल उत्सव मनाया, जिसे नंदोत्सव कहा जाता है। यशोदा मैया अपनी गोद में बालकृष्ण को देख देख कर मग्न हो रही थीं और उनके मुखमंडल पर मातृत्व का अद्वितीय तेज छलक रहा था। नन्हे कान्हा की मधुर मुस्कान, उनके नटखट नेत्र और नन्हे नन्हे चरण सबको मोहित कर रहे थे। किंतु उसी समय मथुरा में कंस बेचैन हो उठा। उसे यह झात हो चुका था कि 8वां बालक जन्म ले चुका है और वो उसका काल बनेगा। अतः उसने अपने राक्षस सेवकों को आदेश दिया कि वे विभिन्न रूप धारण करके उस बालक की खोज करें और उसे नष्ट करें। इन्हीं राक्षसों में से एक थी पिशाचिनी समान भयानक दैत्यनी पूतना, जो शिशुओं को मारने में दक्ष थी। कंस ने उसे भेजा कि वह गोकुल जाकर उस बालक को मार डाले। पूतना ने सुंदरी स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल पहुंची। उसकी छवि इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे देखकर संदेह नहीं करता, परंतु उसकी आंखों में छिपा विश्व और हृदय की दुष्टता को केवल भगवान ही पहचान सकते थे। यशोदा मैया और गोकुल की अन्य स्त्रियां उसे देखकर मोहित हो गईं और उसे घर के भीतर ले आई। पूतना ने प्रेमी स्वर में कहा, बहन, मुझे भी इस नन्हे बालक को दूध पिलाने दो। यशोदा को कोई शंका नहीं हुई और उन्होंने बालकृष्ण को उसकी गोद में रख दिया। पूतना ने अपने स्तनों पर भयंकर विष का लेप कर रखा था और जैसे ही उसने बालकृष्ण को स्तनपान कराया, वैसे ही समस्त गोकुल की धड़कनें थम गईं। किंतु नटखट गोपाल कौन थे? वे स्वयं सर्वशक्तिमान नारायण थे। कृष्ण ने उसकी छाती पकड़ ली और गहरी दृष्टि से उसकी आत्मा को भेद दिया। वे विष नहीं पी रहे थे, बल्कि पूतना के प्राण खींच रहे थे। पूतना दर्द से तड़प उठी। उसका रूप भयानक हो गया और वह अपने असली दैत्य रूप में आकाश तक फैल गई। उसका विशाल शरीर गोकुल में गिरा और धरती थर्रा उठी। गोकुलवासी भाई भीत हो गए, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनका नन्हा गोपाल मुस्कुराता हुआ सुरक्षित नया यशोदा की गोद में खेल रहा है, तो उनके आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। यशोदा, मेरा भाई, और प्रेम के आंसुओं में बीत गई और नंद बाबा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर पूतना के शरीर का संस्कार कराया, ताकि गांव पर कोई अपशकुन न पड़े। संत चंद्र कहते हैं कि पूतना यद्यपि अत्यंत पापिनी थी, परंतु क्योंकि उसने कृष्ण को मातृवध दूध पिलाया, चाहे वह युक्ति क्यों न था, फिर भी कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया और वैकुंठ धाम में स्थान दिया। यही है प्रभु की करुणा कि वे शत्रु पर भी दया करते हैं और जिसे भी स्पर्श करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। गोकुलवासी इस चमत्कार से अभिभूत हो गए और समझ गए कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। धीरे धीरे बालकृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल में सबके हृदय पर छा गईं। कभी वे मिट्टी खाने लगते, कभी बटर चुराकर खा जाते, कभी गोपियों के घड़े फोड़कर मुस्कुरा देते। यशोदा मैया उन्हें डांटती, परंतु जब भी उनके नन्हे चेहरे पर मासूमियत और शरारत झलकती तो मैया का हृदय पिघल जाता। गोकुल में हर दिन कृष्ण की नई नई लीलाएं होती और सबको इस बालक में ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देने लगा। इस प्रकार कोतनावध की घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर पल सजग रहते हैं और दुष्टों का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। ये श्रद्धालु कथा आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण अब धीरे धीरे नंदगांव और वृंदावन की गलियों में अपने बाल लीलाओं से सबको मोहित कर रहे थे। उनके मुख से हर क्षण मुस्कान टपकती थी। उनकी वंशी की मधुर ध्वनि पूरे वृंदावन को रस में डुबो देती थी। बाल बाल उनके साथ छड़ों को चराने जाते और कृष्ण की हंसी ठिठोली में दिन भर मग्न रहते। एक दिन वालों के संत खेलते खेलते कृष्ण यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना का जल उस समय विषाक्त हो चुका था, क्योंकि उसमें कालिया नामक भयंकर नाग अपने परिवार सहित निवास करता था। उसका विष इतना प्रचंड था कि जल की लहरें काली हो चुकी थीं। वृक्ष सूख गए थे और पक्षी उस तट पर आते ही प्राण त्याग देते थे। बाल बाल यमुना के जल को देखकर डर गए,
परंतु कृष्ण की आंखों में भय नहीं था। वे अपने मित्रों से बोले, देखो, ये यमुना हमारी जीवन रेखा है। परेश कालिया नाग ने इसे विषाक्त कर दिया है। आज हमें इसे मुक्त कराना ही होगा। ये कहकर कृष्ण क्रियापूर्वक वृक्ष पर चढ़ गए और एक ही छलांग में यमुना के बीचों बीच कूद पड़े। जल तरंगों ने उफान मारा, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनके साहस का स्वागत कर रहा हो। कृष्ण का यमुना में प्रवेश होते ही कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया। उसकी फुफकार से चारों ओर अग्नि जैसी आभा फैल गई। उसकी आंखें अंगारे की भांति लाल थीं और उसकी फन इतने विशाल थे कि मानो संपूर्ण आकाश को ढाक ले। बाल बाल भाई से कांप उठे और वृंदावन की स्त्रियां विलाप करने लगीं। अरे कृष्णा, तू इतना छोटा बालक कैसे इस भयंकर कालिया से लड़ेगा? परंतु कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कालिया नाग के फलों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके साथ खेल की भांति योद्धा करने लगे। कालिया नाग ने अपने फनों से कृष्ण को लपेटना चाहा, पर हर बार कृष्ण उसके बंधन से छूट जाते। ये दृश्य देखकर सभी देवता आकाश से पुष्प पृष्ठ करने लगे। अंततः कृष्ण ने उसके फनों पर अपना सुकोमल चरण रख दिया और एक एक कर सभी फनों पर नृत्य करने लगे। हर चरणाघात के साथ कालिया नाग की शक्ति क्षीण होती गई। उसके फन झुकने लगे और उसकी अहंकार की ज्वाला शीतल होने लगी। कालिया नाग ने करुण स्वर में कहा कि देव, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं इस यमुना को छोड़ दूंगा और कहीं और जाकर निवास करूंगा। कृष्ण ने करुणा करके उसे जीवन दान दिया और कहा कि कालिया, अब तू इस यमुना को छोड़कर समुद्र में जाकर वास कर, यहां तेरा स्थान नहीं है। नागराज ने प्रणाम किया और अपने परिवार सहित वहां से प्रस्थान किया। यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया और वृंदावन वासियों के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी ने कृष्ण को गले लगाया। ग्वाल बालों ने हर्षोल्लास में नृत्य किया और गोपियां प्रेम से भरकर भजन गाने लगीं। यमुना भी मानो लहरों के मधुर संगीत से कृष्ण के चरणों का अभिषेक कर रही थी। इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि संसार में चाहे कितनी ही विषाक्त परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो कोई भी संकट टिक नहीं सकता। कृष्ण ने यह दिखाया कि अहंकार रूपी कालिया नाग को केवल भक्ति और समर्पण से ही शांत किया जा सकता है। जिस प्रकार उन्होंने अपने नृत्य से विश्व को समाप्त कर यमुना को शुद्ध किया, उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में भगवान का नाम स्मरण करें तो मन के सभी विष भी नष्ट हो जाते हैं। हे भक्तों, अब कथा अपने चरम पर पहुंचती है। वृंदावन की पावन भूमि पर श्री कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे। उन्होंने बछड़ों को चराते हुए कभी मुरली की मधुर तान छेली, कभी गोक बाल को संकरी लाकी, तो कभी गोपियों के हृदय में प्रेम और भक्ति का सागर जगा दिया। परंतु समय आया जब इंद्रदेव को अपने अभिमान का बोध कराना था। वृंदावनवासी प्रतिवर्ष इंद्र यज्ञ किया करते थे, पर कृष्ण ने सबको समझाया कि इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत और प्रकृति ही हमें अन्ना, जल और जीवन देते हैं। उन्होंने कहा, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये पर्वत हमारी गायों को चारा देता है, हमें जल और छाया प्रदान करता है। नंद बाबा और सभी गोपियों ने कृष्ण की वाणी स्वीकार की और गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए उसका पूजन किया। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रचंड वर्षा के साथ वृंदावन को डुबोने का प्रयास किया। चारों ओर अंधकार, गर्जना और भय का वातावरण छा गया। लोग घबराकर कृष्ण की शरण में आए। तब वो नन्हा बालक अपनी छोटी सी अंगुली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। सब वृंदावनवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने पर्वत को धारण किया और इंद्र का अभिमान चूर कर दिया। अंततः इंद्र को बोध हुआ कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। वह पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। धर्म की रक्षा हेतु इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनका वंदन किया। वृंदावन वासियों ने आनंद मग्न होकर नृत्य और भजन से कृष्ण का गुणगान किया। यह घटना संसार को यह शिक्षा देती है कि जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक ईश्वर के सान्निध्य में भी अज्ञानता बनी रहती है, पर जब विनम्रता आती है तब दिव्यता का साक्षात्कार होता है। अब भक्तों, वह प्रश्न भी विचारणीय है कि श्री कृष्ण का जन्म
मध्य रात्रि 12 बजे ही क्यों हुआ? यह कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्य है। उस समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था, जो स्वयं विष्णु के प्राकट्य का शुभ मुहूर्त है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि निषेध काल अर्थात रात्रि का मध्य भाग ऐसा समय है जब संपूर्ण जगत अंधकार में डूबा होता है। यही प्रतीक है जब जीवन में अज्ञान, पाप और भय का अंधकार अपने चरम पर हो, तब ईश्वर का प्रकाश जन्म लेता है। श्री कृष्ण का जन्म कारावास की वीडियो में हुआ, जहां अंधकार, भय और अन्याय का बोलबाला था। यह संदेश देता है कि प्रभु का प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटाने के लिए आता है। उनके जन्म का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जब भक्त का जीवन अंधकार में हो जाए, जब भाषा की कोई किरण ना दिखे, तभी ईश्वर स्वयं उतरकर भक्त के हृदय में प्रकाश फैलाते हैं। कथा का समापन करते हुए श्रद्धालुओं हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहन सत्य को प्रकट करती है। कालिया नाग दमन हमें सिखाता है कि अहंकार और विश्व का अंत केवल प्रभु के चरणों में शरण लेकर ही संभव है। गोवर्धन लीला यह दर्शाती है कि अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। और उनका जनकाल यह सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, तभी विश्वास बनाए रखें, क्योंकि उसे घड़ी प्रभु का प्रकाश जन्म लेता है। इसलिए ही श्रोताओं इस कथा को सुनकर अपने जीवन में भक्ति, श्रद्धा और सेवा को अपनाएं, जैसे वृंदावनवासी हर संकट में कृष्ण की शरण में आए, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अंततः यही भक्ति, यही प्रेम और यही विश्वास हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। कथा यही पूर्ण होती है। ये प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्म की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि जब जब संसार अंधकार और अधर्म में डूबता है, तब तब प्रभु स्वयं अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कारागार की गहरी काल कोठरी से लेकर वृंदावन की गोपियों के हृदय तक श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। अहंकार का नाश, भक्ति का प्रकाश और धर्म की स्थापना। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, तो प्रभु अवश्य प्रकट होते हैं और हर बंधन को तोड़ देते हैं। इसलिए ही श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे केवल अपने तक ना रखें। इसे अपने मित्रों, परिवार और हर उस जन तक पहुंचाए जो कृष्ण प्रेम में डूबना चाहता है। भक्ति बांटने से बढ़ती है, प्रेम साझा करने से अनंत हो जाता है। तो आइए इस कथा को आगे फैलाएं, लाइक करें ताकि और लोग जान सके, शेयर करें ताकि भक्ति का यह संदेश हर हृदय तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब भी भक्ति और आध्यात्मिकता की कोई अमृत कथाएं आप सबसे पहले उससे जुड़ सके। जय श्री कृष्ण। हरि नाम संकीर्तन की ज्योति आपके जीवन को आलोकित करें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।